हाँ, तो विद्यार्थियों, मैं अगले क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ क्वाड्रिक इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। हाल एक जना मानिस को उमेर और उसको छोरा को उमेर को गुणनफल 145 छ। एक वर्ष पछि उक्त मानिस को उमेर उसको छोरा को उमेर को 5 गुना होने छ। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज हिज सन इज 145। आफ्टर 1 year एज ऑफ द मैन विल बी 5 times द एज ऑफ हिज सन। माथिको कथनलाई समीकरणको रूपमा प्रस्तुत गर्नु। एक्सप्रेस द एभव स्टेटमेन्ट इन ए फर्म अफ इक्वेसन। उनीहरूको हालको उमेर पत्ता लगाउनुहोस्। फाइन्ड देयर प्रेजेन्ट एज। कति वर्षपछि उनीहरूको उमेरको गुणनफल 52 थियो। हाउ मेनी इयर एगो वाज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 52। सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या है, हेयर में हम लिखते हैं हमको क्या दिया हुआ है, गिव है। एक जना मानिस को और उसको छोरा को, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ सन y ईयर। ठीक है, दोनों का गुणनफल माने यक्स इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 145। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मल्टीप्लाई है, इधर आवेगा 35। एक ठो इक्वेशन हो गया। फिर हमको दिया हुआ है एक वर्ष पछि, आफ्टर 1 year। तो मैन का क्या हो जाएगा, x + 1, सन को भी हो जाएगा y + 1। एक वर्ष के बाद जोड़ा जाएगा दोनों में। तो यह मैन को जो उमेर है सो सन की उमेर का कितना बोला है, 5 टाइम। आफ्टर 1 year एज ऑफ द मैन विल बी 5 times द एज ऑफ हिज सन। देखो दूसरा इक्वेशन भी आ गया। सभी को एक तरफ ले आते हैं। 5y 5 - 1 5y 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब y का वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं तो x का वैल्यू बड़ी आसान से आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं, 2 में रख लेते हैं y का वैल्यू x 5y 4। y के वैल्यू कितना है, 145/x। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एलसीएम हो गया x दोनों का। इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे x², इसमें 5 से मल्टीप्लाई है, 5 × 25, 5 × 20, 2 × 22, 5 × 2 = 7, 725। और क्रॉस गुना करेंगे 725 4x
यहाँ पर हम यक्स स्क्वायर माइनस 4x 725 इक्वल टू 0। फर्स्ट इंटू लास्ट हम करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट करके हम सॉल्व करेंगे। 725 को तोड़ेंगे, दो फैक्टर करके 4 लाना है। तो देखो 5 से लग गया, 3 से लगेगा, 3 दूना 6 नहीं लगेगा, तो 5 से लगेगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। देखो फिर 5 से 5 दूना 10, 9 माने 29 में से 25 जाएगा तो 4। कहने का मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट 29 यक्स प्लस 25 यक्स माइनस 725 फर्स्ट इंटू लास्ट। कितना कॉमन हम आवेगा? यक्स, यक्स माइनस 29। 25 से दोनों में भागा लग जाएगा तो यक्स माइनस 29 बाकी रह जाएगा। इसी तरह से अब हम यक्स माइनस 29 इक्वल एक ठो आ गया फैक्टर, एक ठो है यक्स प्लस 25। देखो 0 मेथड, तो यक्स इक्वल टू 29। दूसरा है आइदर और में जाएंगे तो, और यक्स प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यह माइनस में आ गया, जो माइनस में हमको एज नहीं होता है। तो कहने का मतलब प्रेजेंट एज ऑफ मैन को हो गया 29 ईयर। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो यक्स को वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो y का भी वैल्यू हो जाएगा, और नहीं तो इतना ही रहने देते हैं। रुक लास्ट में सभी आंसर है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन 1 में हम रख देंगे, माने y इक्वल टू 145 बाई यक्स है 29। तो डिवाइड देने पर कितना हो जाएगा? 5। 9 5 45 का 5, 5 दूना 10 4 5 ईयर। कहने का मतलब मैन का एज आ गया 29 ईयर और सन का हो गया 5 ईयर। अब लास्ट वाला है, सभी को आंसर हम लास्ट में हम लिख लेंगे। सी नंबर में है, कति वर्ष पहले उनीहरूको उमेरको गुणनफल 52 थियो। तो लेट ए इयर्स एक ठो 29 माइनस ए, और दूसरा है 5 माइनस ए। दोनों के गुणनफल इक्वल टू दिया हुआ है 52। मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 5 दूना 10 4 14, 29 ए 5 ए स्क्वायर 52। ए स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 34 ए 140 माइनस 52। सॉल्व करते हैं, इसी तरह से सॉल्व करना रहता है। 8 और 3 13, 8 5 13, 88 हो गया। कितना होता है? हाँ 88। 93।
एक्स स्क्वायर 34 ये 52 है, 100 इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 45 होगा। यहाँ पर सॉरी गलती लिखा गया हुआ है, तो अब हो गया। तो 5 में से 2 जाएगा 2, तो 3 हो गया 93। अब फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। तो देखो हम यहाँ पर 93 को तोड़ते हैं और 34 लावेंगे। तो देखो तो 21 और 3 34, 3 होगा नहीं, 34 हो गया। कहने का मतलब इसको हम 31A और -3A हमने टूट गया। मल्टीप्लाई करने पर 93 और जोड़ने पर 34 होना चाहिए। ए दोनों में हम कॉमन लेंगे तो A -31, 3 कॉमन लेंगे तो A -31, A -31, A -3 इक्वल टू 0। तो A -3 इक्वल टू 0, एक तो A का वैल्यू 3 आ गया, और A -31 इक्वल टू 0। तो देखो 31 ईयर इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ठो का उम्र है 29 वर्ष और दूसरे को 5, तब यह नहीं होगा, 3 वाला हो जाएगा। अब सभी क्वेश्चनों का आंसर हम लिख लेते हैं। ए में हमको कहा है कि इक्वेशन लिखने के लिए, तो हम ऐसे लिख लेंगे y इक्वल टू, समीकरण में हम लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 145/x, और दूसरा दिया हुआ है x 5y इक्वल टू 4। बी नंबर का मैन का एज आया है 29 ईयर, और सन को आया है 5 ईयर, हो गया। सी को 3 ईयर आफ्टर ए को 3 ईयर एगो। सभी को क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, आंसर लिख दिए हैं। इतनी आसान से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।